Hello and welcome all to this lecture of Power Engineering and Refrigeration. This course is for 5th semester Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Harode, lecturer, Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. This is the lecture on internal combustion engine, and today we are going to learn about diesel fuel injection system. So basically we are going to learn about how a diesel is supplied to the engine, that is a fuel supply system for diesel engine. The learning outcome for this video lectures. After completion of this video lecture, the learner will be able to explain with sketch the construction and working of rotary fuel injection pump and explain with sketch the construction and working of inline fuel injection pump. So we are going to learn about the fuel supply system of conventional diesel engine, and in that there are two most important component. One is rotary fuel injection pump and another one is inline fuel injection pump. So दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दोनों फ्यूल इंजेक्शन पंप के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम डीजल इंजन का कैसे काम करता है, कौन से कंपोनेंट होते हैं, और उसके बाद ये दो टाइप के फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये याद कीजिए कि डीजल इंजन किस तरह से काम करता है, उसके चार जो स्ट्रोक्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर देखा हुआ है। यहां डीजल इंजन की वर्किंग की सबसे जरूरी बात जो हमें रिकॉल करनी है वो ये है कि डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में सिर्फ एयर सप्लाई की जाती है और उसके बाद वो एयर को कॉम्प्रेस्ड करते हैं, ये हमको पता है। और कॉम्प्रेस्ड एयर होने के बाद कॉम्प्रेशन खत्म होने पर हम उसके अंदर फ्यूल सप्लाई करते हैं। ये जो फ्यूल सप्लाई होता है वो फ्यूल हम लोग इंजेक्ट करते हैं। तो फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको कहा जाता है फ्यूल इंजेक्टर। तो ये बेसिक वर्किंग जो हमने डीजल इंजन के वीडियो में देखा था ये आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डीजल इंजन का फ्यूल सप्लाई सिस्टम किस तरह से काम करता है। सबसे पहले तो डीजल फ्यूल सप्लाई सिस्टम यानी डीजल इंजन का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम या फ्यूल सप्लाई सिस्टम की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, यानी क्या क्वालिटीज एक अच्छे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में होनी चाहिए। सबसे पहला, द फ्यूल इंजेक्शन शुड ऑकर एट द करेक्ट मोमेंट। सबसे जरूरी चीज क्या है कि फ्यूल इंजेक्शन करेक्ट टाइमिंग पर होना चाहिए। हम लोगों ने वॉल टाइमिंग डायग्राम पढ़े हैं। वॉल टाइमिंग में थ्योरेटिकल में था कि टीडीसी पर पहुंचने पर फ्यूल इंजेक्शन होना चाहिए, पर हमने एक्चुअल वॉल टाइमिंग डायग्राम देखे हैं जिसमें फ्यूल इंजेक्शन का जो टाइमिंग है वो टीडीसी पर पहुंचने के पहले होना चाहिए। तो सबसे जरूरी चीज कि फ्यूल इंजेक्शन एक करेक्ट टाइमिंग पर होना चाहिए। उसके बाद रेट एंड क्वांटिटी, जो फ्यूल इंजेक्शन का रेट है, किस रेट से फ्यूल सप्लाई हो रहा है, और उसकी क्वांटिटी, एक वर्किंग साइकिल के लिए कितना फ्यूल आपको लगने वाला है, वो क्वांटिटी भी अलग अलग होती है और वो डिपेंड करती है इंजन के ऊपर आने वाले लोड और स्पीड के ऊपर। तो ये सबसे जरूरी चीज है कि इंजन कोई भी स्पीड पे चल रहा हो, कोई भी लोड पे चल रहा हो, पर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ने करेक्ट टाइम पे करेक्ट क्वांटिटी का फ्यूल सप्लाई करना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ डीजल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। द फ्यूल शुड बी इंजेक्टेड इन अ फाइनली ऑटोमाइज्ड कंडीशन, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। फाइनली ऑटोमाइज्ड कंडीशन मतलब जब हम फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं तो फ्यूल का स्प्रे आना चाहिए। इंजन सिलेंडर में
कॉम्प्रेस्ड एयर भरी हुई रहेगी, उसके अंदर हमको स्प्रे करना है। और स्प्रे कैसा? बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स, जो लिक्विड का है स्प्रे आना चाहिए, और स्प्रे आएगा तो वो बहुत जल्दी ऑटोमाइज होगा यानी वेपोराइज्ड होगा और एयर के साथ में मिक्स होगा। क्योंकि ये सबसे जरूरी कंडीशन होती है कि कंबशन में फ्यूल और एयर का मिक्सचर होना चाहिए। जब तक मिक्सचर प्रॉपर नहीं होगा आपका फ्यूल बर्न नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच नेसेसरी कि फ्यूल ऑटोमाइज्ड हो। Then the fuel should be distributed uniformly inside the combustion chamber. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूल कंबशन चेंबर में एक किसी कोने में रह गया, वो पूरी तरह से इंजन सिलेंडर के चारों तरफ डेवलप होना, स्प्रेड होना चाहिए, ताकि पूरी तरह से एयर के साथ में मिक्स हो सके। और जितना ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना अच्छा मिक्सचर बनेगा और उतना अच्छा कंबशन होगा। And in the last, the beginning and end of injection should take place sharply. इंजेक्शन कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, वो भी प्रॉपर होना चाहिए और एक झटके में होना चाहिए। यानी जैसे शुरू हुआ उस टाइम पे शुरू, और बंद हो रहा है तो पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंजेक्शन शुरू हो रहा है और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही है। जहां शुरू हो रहा है पूरा फुल रेट से, फुल स्पीड से फ्यूल इंजेक्ट होना चाहिए, और बंद अगर हो रहा है तो पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। सो दीज आर दी रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। Now let's learn about the components of fuel supply system for CI engine. एक CI इंजन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है फ्यूल टैंक, क्योंकि पूरा जो डीजल है वो एक फ्यूल टैंक के अंदर रहेगा। फ्यूल टैंक के बाद में एक आता है फ्यूल सप्लाई पंप, इसको हम फ्यूल पंप बोलेंगे। तो ये फ्यूल पंप का काम क्या है कि इंजन से फ्यूल को सप्लाई करना इस फ्यूल फिल्टर तक। फ्यूल फिल्टर तक फ्यूल आएगा और फ्यूल फिल्टर में फ्यूल अच्छी तरह से फिल्टर होगा, और इसके अंदर जो भी इंप्यूरिटीज रहेगी वो पूरी तरह से यहां पर निकल जाएगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पंप आता है जिसका नाम है फ्यूल इंजेक्शन पंप। ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम यानी सीआई इंजन में सबसे मेन कंपोनेंट है। इसे कहते हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप, शॉर्टकट इसका नाम है FIP। तो ये फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है। इसके बाद का सारा काम फ्यूल इंजेक्शन पंप करता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप का काम है फ्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब देखिए यहां पे आपको 6 कंडीशन दिख रही है, यानी 6 आउटपुट है, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो 6 आउटपुट है ये 6 सिलेंडर इंजन के लिए है। यानी ये जो सिस्टम, ये जो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, इट इज फॉर 6 सिलेंडर इंजन। तो यहां से ये पाइपलाइन से कनेक्ट होता है। तो ये क्या करता है, फ्यूल को मीटरिंग करता है, यानी हर इंजन सिलेंडर में हर वर्किंग साइकिल पे कितना फ्यूल लगने वाला है वो डिसाइड करेगा। उसके बाद जितना फ्यूल का क्वांटिटी है वो क्वांटिटी का फ्यूल प्रेशराइज करके इंजेक्टर पर सप्लाई करता है। तो इसके बाद ये इंजेक्टर होता है। यहां से ये 6 लाइन दिख रही है आपको, ये 6 लाइन आगे अलग अलग सिलेंडर के इंजेक्टर को कनेक्ट रहेगी। फिर ये इंजेक्टर फ्यूल को सप्लाई करेगा इंजन सिलेंडर में, और उसके बाद आएगा जो एक्सेस जो फ्यूल बच जाएगा वो वापस हम लोग सप्लाई कर देंगे फ्यूल टैंक में। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं एक फ्यूल सप्लाई सिस्टम के सीआई इंजन के लिए। तो यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो हम लोग इस सिस्टम में फ्यूल इंजेक्शन पंप के बारे में पढ़ेंगे, और फ्यूल इंजेक्शन पंप के कितने टाइप्स होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में आगे देखेंगे। बाकी कंस्ट्रक्शन पूरे फ्यूल सिस्टम का सेम होता है, सिर्फ FIP चेंज होता है। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे फ्यूल इंजेक्शन पंप के फंक्शंस के बारे में। सबसे पहला फंक्शन है टू प्रेशराइज द फ्यूल टू अ हाई प्रेशर। और प्रेशर कितना होना चाहिए,
600 टू 1000 बार के आसपास, ये प्रेशर की रेंज होती है। फिर डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो बहुत हाई होने की वजह से फ्यूल को भी हाई प्रेशर पर इंजेक्ट किया जाता है। हाई प्रेशर पे इंजेक्ट करने की वजह से फ्यूल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं और फ्यूल को वेपराइज होने में हेल्प करते हैं। सो सबसे पहला काम फ्यूल इंजेक्शन पंप का, इट कंप्रेस द फ्यूल टू हाई प्रेशर एंड सप्लाई इट टू इंजेक्टर। तो हाई प्रेशराइज फ्यूल इंजेक्टर को सप्लाई किया जाता है फ्यूल इंजेक्शन पंप से। देन मीटरिंग ऑफ फ्यूल, मीटरिंग ऑफ फ्यूल यानी क्वांटिटी को कंट्रोल करना। फ्यूल की क्वांटिटी, हर एक वर्किंग साइकिल में कितना फ्यूल लगने वाला है, इसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करने का काम फ्यूल इंजेक्शन पंप करता है। यानी हर सिलेंडर में हर वर्किंग स्ट्रोक पे कितना फ्यूल सप्लाई करना है, ये डिसाइड करने का काम फ्यूल इंजेक्शन पंप करता है। एंड लास्ट इज इट इज यूज टू एडजस्ट द इंजेक्शन टाइमिंग। तो इंजेक्शन टाइमिंग एडजस्ट करता है, यानी कि फ्यूल इंजेक्ट कब होने वाला है, इंजन की स्पीड के हिसाब से इस टाइमिंग को कम या फिर ज्यादा करना पड़ता है। तो वो टाइमिंग एडजस्ट करने का काम भी फ्यूल इंजेक्शन पंप ही करता है। आगे देखते हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप के टाइप। सो देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन पंप। नंबर वन इज रोटरी टाइप पंप। दिस पंप इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटर टाइप। एंड सेकेंड वन इज इनलाइन टाइप FIP यानी इनलाइन टाइप फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो हम लोग एक एक करके दोनों पंप के बारे में इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले रोटरी फ्यूल इंजेक्शन पंप के बारे में देखते हैं। जैसा कि नाम है रोटरी, तो जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है, जो फ्यूल को पंप करने का एक्शन है, दैट विल बी बाय रोटरी मोशन। नाउ दिस फ्यूल इंजेक्शन पंप आर यूजुअली ड्रिवन बाय अ गियर ऑफ द क्रैंकशाफ्ट एट अ फ्रंट ऑफ द इंजन। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप को जो पावर मिलता है, जो इसको ड्राइव करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है, वो डायरेक्टली कैमशाफ्ट से मिलती है, यानी डायरेक्टली इंजन को कपल्ड होता है। तो इंजन से कैमशाफ्ट कनेक्ट होता है और कैमशाफ्ट से ये जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है वो पावर लेता है। कैम से लेने का फायदा ये होता है कि डायरेक्टली उसका टाइमिंग कैमशाफ्ट से मैच हो जाता है। देन जैसे ही इंजेक्शन पंप रोटेट होता है, एज द इंजेक्शन पंप रोटेट, द डीजल फ्यूल इज फीड फ्रॉम अ फिल पोर्ट टू अ हाई प्रेशर चेम्बर। तो यहां पर एक चेम्बर होता है। सो फ्यूल पंप सॉरी, सो डीजल वहां से निकल के एक हाई प्रेशर चेम्बर में इंसर्ट होता है। इफ अ डिस्ट्रीब्यूटर टाइप इंजेक्शन पंप इज यूज्ड, द फ्यूल इज फोर्स्ड आउट ऑफ the injection port to a correct injector nozzle through the high pressure line. Now, because this is a distributor type pump, तो फ्यूल को प्रेशराइज करने के लिए एक ही चेम्बर होता है और ये चेम्बर से फ्यूल को प्रेशराइज किया जाता है एंड देन दैट फ्यूल इज सप्लाइड टू करेक्ट इंजेक्टर। यानी इंजेक्टर टाइमिंग, जो इग्निशन टाइमिंग होता है इंजन से, मल्टी सिलेंडर इंजन का, उसके करेक्ट इंजेक्टर को, जिसका इंजेक्शन टाइमिंग है, उस वाले करेक्ट इंजेक्टर को टाइमिंग के हिसाब से ये फ्यूल सप्लाई किया जाता है। Then the high pressure lines between FIP and the injector must be exact same length to ensure proper injection timing. So ये सबसे जरूरी चीज होता है कि FIP जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है और इंजेक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है फॉर ऑल दी सिलेंडर, वो सेम रहना चाहिए। अगर इसके अंदर सिस्टम में लेंथ कम या ज्यादा होती है तो इसका सीधा सीधा असर प्रेशर पर और टाइमिंग पर पड़ता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी चीज होता है। तो ये कंस्ट्रक्शन का एक मेन पॉइंट है। देन द हाई प्रेशर फ्यूल कॉजेस द इंजेक्टर टू ओपन। तो जैसे ही फ्यूल इंजेक्शन पंप से हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्टर में जाता है तो उसी के वजह से ये इंजेक्टर ओपन होता है। अब जहां पर हम फ्यूल इंजेक्शन पंप यूज करते हैं उस केस में हमेशा जो इंजेक्टर होता है वह मैकेनिकल टाइप होता है। तो ये जो भी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ये एक कॉमन सिस्टम है, एक कन्वेंशनल सिस्टम है
सो इसीलिए इसमें इंजेक्टर भी मैकेनिकल टाइप यूज होगा। तो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग फ्यूल के प्रेशर पे डिपेंड करती है, इसीलिए इतना हाई प्रेशर 600 बार 700 बार इसकी जरूरत पड़ती है। यहां इस डायग्राम में आपको कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं। ये एक रोटरी फ्यूल इंजेक्शन पंप है जिसके अंदर यहां एक आपको 4 कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं, 4 ओपनिंग है। तो ये एक 4 सिलेंडर इंजन के लिए है। सो यहां पे देखिए ध्यान से, फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक से फ्यूल यहां से आता है, फ्यूल लिफ्ट पंप, एक फ्यूल पंप है, फिर फ्यूल फिल्टर, एंड देन दिस हाई प्रेशर फ्यूल इज सप्लाइड टू फ्यूल इंजेक्शन पंप। फ्यूल इंजेक्शन पंप यहाँ पे फ्यूल का मीटरिंग करेगा, यानी इंजन सिलेंडर को कितना फ्यूल चाहिए वो कैलकुलेट करेगा, और उसके बाद उसका हाई प्रेशर पर ये फ्यूल सप्लाई करेगा यहां से इंजेक्टर को। इंजेक्टर ये वाला फ्यूल डायरेक्टली इंजन सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट करेगा। जो एक्सेस फ्यूल होगा वो यहां से रिटर्न लाइन के थ्रू वापस टैंक में चले जाएगा, और इंजेक्टर से भी जो एक्सेस फ्यूल रहेगा वो भी यहां से इधर वापस फ्यूल टैंक में आ जाएगा। सो ये फ्यूल इंजेक्शन पंप का लेआउट है। इस डायग्राम को ड्रॉ करना हमें आना चाहिए। तो ये एक लेआउट है, तो हम इसको ब्लॉक डायग्राम के रूप में भी ड्रॉ कर सकते हैं। देन ये है एक्चुअल फ्यूल इंजेक्टर पंप। ये आपको दिखाई देगा किसी भी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में, हमारे कॉलेज की लैब में। देन एडवांटेज देखते हैं कि रोटरी फ्यूल इंजेक्शन पंप के एडवांटेज क्या होते हैं। सबसे पहला है कि ये कॉम्पैक्ट इन साइज होता है, यानी साइज बहुत छोटा होता है। अगर इसको कंपेयर किया जाए इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ में, तो ये साइज में बहुत छोटा होता है। दूसरा, लेस नंबर ऑफ मूविंग पार्ट। मूविंग पार्ट बहुत कम होते हैं, क्योंकि एक ही डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, और उसी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से एक ही जगह पे हम फ्यूल को कंप्रेस कर रहे हैं, तो इसीलिए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम हो जाते हैं। इट जनरेट वेरी हाई प्रेशर, सो हायर प्रेशर जनरेट करता है। सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है, यानी जो डीजल हम लोग यूज कर रहे हैं वही लुब्रिकेशन के काम में आता है। एंड ऑटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल इज बेटर, क्योंकि हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है, इसीलिए फ्यूल का ऑटोमाइजेशन भी बहुत अच्छी तरह से होता है। लेट्स लर्न अबाउट इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप। बेसिकली जो रोटरी टाइप फ्यूल इंजेक्शन पंप है वो हम लोग छोटे व्हीकल्स में यूज करते हैं, यानी लाइट मोटर व्हीकल्स में, यानी कार्स में, या छोटे साइज के जो मिनी ट्रक्स होते हैं, मिनी वैन्स होती है, वहां पर हम लोग रोटरी टाइप इंजेक्शन यूज करते हैं। इसके दो रीजन है। एक तो वो छोटा होता है, जगह कम होती है, इसीलिए हम लोग छोटा पंप यूज करते हैं। हमने देखा एडवांटेजेस में कि कॉम्पैक्ट इन साइज होता है, तो इसीलिए वो वहां पर रोटरी फ्यूल इंजेक्शन पंप यूज करते हैं। दूसरा कि प्रेशर जो रिक्वायर्ड है वो कम होता है छोटे व्हीकल्स में, क्योंकि इंजन का साइज छोटा है, कंप्रेशन रेशो कम होता है, तो प्रेशर कम होना की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है, रोटरी फ्यूल इंजेक्शन पंप है, वो वहां पर काम में आ जाता है। पर जहां हमको और ज्यादा प्रेशर की जरूरत है, जहां हेवी व्हीकल्स की बात अगर हम करें, यानी ट्रक्स, बसेस, तो इनके अंदर हम लोग इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन यूज करते हैं। जैसे यहां पे दिख रहा है, देखिए एक लाइन में सारे आउट आउटलेट पोर्ट्स है इस फ्यूल इंजेक्शन पंप में। तो यहाँ पे जितने ये 6 सिलेंडर इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप है, तो इसके अंदर भी यहाँ पे 6 सिलेंडर्स होंगे और 6 प्लंजर्स होंगे, पिस्टन्स होंगे, जो फ्यूल को हाई प्रेशर पर सप्लाई करते हैं। अब ये 6 सिलेंडर इंजन के लिए है, इसीलिए हर सिलेंडर के लिए सेपरेट पंपिंग चेंबर होता है। रोटरी में सिर्फ एक पंपिंग चेंबर होता है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने का काम अलग अलग सिलेंडर करेगा। और ये हर एक ओपनिंग पोर्ट जो है, ये सीक्वेंस के हिसाब से, फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से अलग अलग इंजेक्टर के साथ कनेक्ट होगा। सो इनका काम क्या है, हाई प्रेशर फ्यूल अलग अलग फ्यूल इंजेक्टर को सप्लाई करना। तो यहाँ पे सेपरेट बना हुआ रहता है, क्योंकि हाई प्रेशर चाहिए हर इंजेक्टर के लिए, इंजन का साइज बड़ा है, इसीलिए हाई हेवी व्हीकल्स में आपको इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप दिखाई देगा। देन
यहाँ पे देखिए डायग्राम, एक बार ऑलरेडी हमने ये डायग्राम देखा हुआ है। तो ये कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, फ्यूल टैंक से फ्यूल पंप, उसके बाद में फिल्टर, और फिर आता है फ्यूल इंजेक्शन पर। और फ्यूल इंजेक्शन पंप का काम है कि इसको फ्यूल की मीटरिंग करना, प्रेशर बढ़ाना और हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्टर को सप्लाई करना। सो this inline fuel injection pump is used for one of more cylinder engine. Basically ट्रक्स में यूज किया जाता है, 6 सिलेंडर 8 सिलेंडर इंजन जहां पर होता है वहां यूज करते हैं। इसके अंदर में यहाँ पे देखेंगे तो हर एक जो कॉम्प्रेशन चेंबर होता है उसके अंदर एक रेसिप्रोकेटिंग प्लंजर होता है, यानी पिस्टन होता है, जो एक ग्रुप बैरल में होता है। बैरल मतलब सिलेंडर के अंदर होता है और जिसमें हेलिकल ग्रूव्स बने हुए रहते हैं। जब ये प्लंजर में जर्क अपवर्ड होता है तो कैम के मोमेंट की वजह से ये जो प्लंजर है वो ऊपर उठता है और फ्यूल को प्रेशराइज करके इंजेक्टर को सप्लाई करता है। और जैसे ही ये ऊपर मूव होगा प्लंजर, यहाँ पे एक वॉल बना हुआ होता है जिसको स्पिल पोर्ट बोलते हैं हम लोग। स्पिल पोर्ट ओपन हो जाएगा एंड फ्यूल इज सप्लाइड टू दिस फ्यूल इंजेक्शन फ्यूल इंजेक्टर। सो कितनी क्वांटिटी आपको फ्यूल की चाहिए वो भी यही सिस्टम मॉनिटर करता है, मीटर करता है। यानी फ्यूल की क्वांटिटी डिसाइड करेगा, उतना ही फ्यूल अंदर आएगा और फिर उस फ्यूल को हाई प्रेशर करके हम लोग यहां से फ्यूल इंजेक्टर को सप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये लेआउट ड्रॉ करना है और इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। So finally we have come to the end of this video lecture. So in this video lecture हमने दो चीजें पढ़ी है कि डीजल इंजेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, यानी डीजल इंजन का फ्यूल सप्लाई सिस्टम कैसे काम करता है। दूसरा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हमने पढ़ी रोटरी और इनलाइन एफआईपी के बारे में। सो ये जो सिस्टम है ये एक कन्वेंशनल सिस्टम है, यानी पुराने डीजल इंजन में यही सिस्टम अप्लाई किया जाता था। Then in the end the assignment question for this topic सबसे पहला है explain with sketch the construction and working of rotary fuel injection pump। तो आपको लेआउट का डायग्राम ड्रॉ करना है और रोटरी पंप के बारे में उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। सिमिलरली सेम एक्सप्लेन विद स्केच द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो इसमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ रोटरी एफआईपी यानी फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो इसके एडवांटेज हमने इस वीडियो में पढ़े हुए हैं, तो वो एक बार देख लीजिए। अपने कॉपी में ये तीनों क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर कीजिए। सो दोस्तों ये जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हमने अभी पढ़ा, ये सिस्टम कॉमन व्हीकल्स में यूज किया जाता है। फॉर अ गुड नाउअडेज मॉडर्न व्हीकल्स में हम लोग इस सिस्टम को एम्प्लॉय नहीं करते क्योंकि पूरा सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम था, मैकेनिकली ड्रिवन था। तो वो सिर्फ इंजन की स्पीड और प्रेशर के बेस पे काम करता था। पर मॉडर्न सिस्टम जो नए नए एमिशन नॉर्म्स आ रहे हैं उसमें वो कंपैटिबल नहीं होता। तो इसीलिए नया सिस्टम आया जिसको बोलते हैं हम लोग CRDI। और अगले लेक्चर में हम लोग CRDI के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन थैंक यू एंड कीप लर्निंग।